हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ भी कभी तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड के 4 तुलसी के पार्थ से वैष्णवी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर पार्थ वैष्णवी के साथ रहने से इनकार कर देता है। पार्थ उसे शुभकामनाएं देता है और रियो और वैष्णवी के लिए हरी झंडी दे देता है। नंदिनी तुलसी से कहती है कि उसे पार्थ का दर्द नहीं दिख रहा है, जबकि तुलसी नंदिनी से कहती है कि उसे पार्थ और वैष्णवी का दर्द दिख रहा है, लेकिन सब लोग वैष्णवी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तुलसी नंदिनी से कहती है कि वह रियो को वैष्णवी से शादी करने से नहीं रोक सकती, और नंदिनी तुलसी को याद दिलाते है कि पार्थ का दिल टूट चुका है। दामिनी नंदिनी को नाटक बंद करने के लिए कहती है और उसे भाइयों की पत्नियों की अदला बदली के पुराने इतिहास की याद दिलाती है। दामिनी नंदिनी से कहती है कि वह भी उस इतिहास का हिस्सा है जिस पर नंदिनी दामिनी को थप्पड़ मार देती है। नकुल नंदिनी से पूछता है कि उसने क्या किया है और दामिनी नकुल को रोक देती है। तुलसी नंदिनी से पूछती है कि उसने क्या किया है और उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस गड़बड़ के लिए नंदिनी को दोषी ठहराया जाता। नियति वैष्णवी को आराम करने के लिए भेजती है और नियति रियो की योजना से खुश होती है। रियो नंदिनी को और सबक सिखाने का वादा करता है। पार्थ को गुस्सा आता है और वह दीवार पर मुक्का मारने लगता है। पार्थ को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। गौतम और दामिनी इस घर में ना रहने का फैसला करते हैं और तुलसी उन्हें रोकने आती है। तो तुलसी गौतम से कहती है कि इस मामले को आगे ना बढ़ाए, और गौतम तुलसी से कहता है कि दामिनी बड़ी बहू है, लेकिन नंदिनी उसका अपमान करती है। तुलसी गौतम से कहती है कि उन्हें मामला संभालने दे, और गौतम तुलसी से कहता है कि वह इस थप्पड़ को नहीं भूलेगा। तुलसी दामिनी से कहती है कि नंदिनी को उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन यह घर छोड़ने का समाधान नहीं है, और दामिनी उससे समाधान चाहती है। नंदिनी दामिनी से कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। नंदिनी अपने किए के लिए दामिनी से माफ़ी मांगती है और उसे माफ़ करने के लिए कहती है। नंदिनी अपनी गलती मानती है और सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। दामिनी माफ़ करने को तैयार हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने जाती है। दामिनी तुलसी से कहती है कि उसने नंदिनी को माफ़ कर दिया है, और तुलसी नंदिनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी तुलसी को रोक देती है। तुलसी नंदिनी को याद दिलाती है कि उसने पहले शुरुआत की थी, और नंदिनी तुलसी को बताती है कि दामिनी ने उससे क्या कहा था। नंदिनी और तुलसी घर में चल रही घटनाओं के बारे में सोचने लगती है। नियति रियो से वैष्णवी के लिए लहंगा चुनने को कहती है, और रियो एक सादा विवाह चाहता है। नियति रियो से कहती है कि वह उसका इकलौता बेटा है, और रियो नियति से कहता है कि पार्थ उसका दुश्मन नहीं है, इसलिए वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुलसी रियो के इस विचार से खुश होती है और नियति से सगाई को सादा रखने को कहती है। तुलसी सोचती है कि रियो वैष्णवी को खुश रखेगा, और रियो चाहता है कि मिहिर उसकी सगाई में आए। तुलसी रियो से कहती है कि मिहिर शादी के समय वापस आ जाएगा। नियति रियो के इस व्यवहार से खुश होती है, और रियो नियति से कहता है कि उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। रियो नियति से कहता है कि तुलसी उसके पति की हथियारन है, वह उनके साथ और भी चाले चलेगा। वैष्णवी तैयार हो जाती है और नियति उसे नीचे ले आती है। नकुल रियो के साथ बैठता है और पार्थ वहां से चला जाता है। नंदिनी और समायरा यह सब देखती हैं, और रियो वैष्णवी से हाथ देने को कहता है। नियति अंगूठी पहनने की रस्म शुरू करने की अनुमति लेती है, और पार्थ भी वैष्णवी का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। वैष्णवी अंगूठी ले लेती है और तुलसी उसे बदलने के लिए कहती है। पार्थ अंगूठी पहनाने की रस्म छोड़कर चला जाता है, और वैष्णवी की आंखों में आंसू भर आते हैं। नियति फोटोग्राफर को उनकी तस्वीर लेने के लिए बुलाती है। नियति तुलसी से अपनी खुशी जाहिर करती है, और पार्थ वैष्णवी के बारे में सोचने लगता है। पार्थ अपनी अंगूठी उतारने की कोशिश करता है। वैष्णवी उससे पूछती है कि जब वह उसके साथ नहीं रहना चाहता तो अंगूठी क्यों रखे हुए है। वैष्णवी पार्थ से कहती है कि अच्छा है कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।